ठीक है। तो अब इसमें अपन ने क्या देखा था, मतलब ऊपर अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फिर अब हम देखेंगे क्या नाम है कि ये जो है ये अपना पूरा लूप है। तो GC मतलब GC अपना कंट्रोलर हो गया, G1 फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हो गया, ठीक है। H1 मेजरिंग डिवाइस हो गया, और ये अपना इनपुट लोड हो गया, और ये अपना प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने अज्यूम क्या किया, देखो प्रोसेस में हमने अज्यूम किया A/1 टाउ एस प्लस 1, इसको अज्यूम किया प्रोसेस जो है अपनी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर माना, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के ट्रांसफर फंक्शन को 1 माना, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड आ रहा है उसको माना अपन ने ओमेगा सी लोड है, और जो प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन है वो है अपना A टाउ एस प्लस 1, और जो A है अपना वो ओमेगा सी 1/A के बराबर है ना। तो अपना अज्यूम क्या किया कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन GC वो KC के बराबर है, G1 1 के बराबर है। अब A/टाउ एस प्लस 1 ये अपना हो गया, H1 के बराबर हो गया मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। और इनपुट का लोड A इन्वर्स है, मतलब ओमेगा इनपुट का लोड क्या है, जो इनपुट का लोड हमने क्या माना है कि इनपुट का लोड है अपना A इन्वर्स, मतलब बोल सकता हूँ ओमेगा इनपुट का लोड है, ठीक है, ओमेगा C। तो अपन लिखने जा रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम, सर्वो प्रॉब्लम। अब देखो सर्वो में क्या है, तो सर्वो रेगुलेटर कॉमन फॉर्मूला क्या था टी, अब देखो सर्वो ये T' मेरा आउटपुट है, और TR' मेरा इनपुट है। TR' मतलब वो है मेरा क्या नाम है, इनपुट, ठीक। अब मैं देखूँ TR' और T के बीच में कितने होंगे, उन सब का मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में क्या है, GC G1 और प्रोसेस का। तो GC G1 प्रोसेस के उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस सारे ट्रांसफ़र फंक्शन का। अब देखो H1 हो गया, ठीक है, और GC क्या हो गया, GC KC के बराबर हो गया, और G1 किसके बराबर हो गया, G1 भी 1 के बराबर है, और GP किसके बराबर हो गया अपना A/टाउ एस प्लस 1। तो बेसिकली ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया KC है, और टाउ एस प्लस 1 यहाँ डिनोमिनेटर में कटेंगे, वो दोनों का कट जाएगा, तो टाउ एस प्लस 1 प्लस KCA, इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली आया KCA प्लस 1/टाउ एस, ठीक, 1 प्लस टाउ एस, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो क्या नाम है, अब देखो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो था, अगर अपन ने ये जो यूज़ की थी प्रोसेस थी वो फर्स्ट ऑर्डर थी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस थी। अब तुम इसे फील लो कि प्रोसेस अपनी फर्स्ट ऑर्डर थी, और जो अपना फाइनल कंट्रोल एलिमेंट सर्वो प्रॉब्लम में जो अपना ये आया है क्या नाम है, ट्रांसफ़र फंक्शन, ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर ही आया है, उस A/टाउ एस प्लस 1 होती है, ठीक है। टाउ एस है इधर, अब मैं ऊपर नीचे उसका डिवाइड कर दूँ 1 प्लस KCA का, तो ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑर्डर पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगवाओगे तो ऑर्डर पे कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे अपना प्रोपोर्शनल मतलब ये पता चलता है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऑर्डर पे इम्पैक्ट नहीं करता। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंटायर जो कंट्रोल सिस्टम रहता है वो फर्स्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है। अब अपन क्या नाम है, अब इसके बाद देखेंगे अपन कि इसका कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन वो करते हैं। अब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब एंटायर कंट्रोल सिस्टम भी फर्स्ट ऑर्डर ही आया है, ठीक है। अब अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन होता है अपना, स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन होता है A'/टाउ एस प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बनी थी अपनी, ये बनी थी। अगर मुझे इसको फर्स्ट ऑर्डर में करना है तो वो होता है, देखो A'/टाउ एस प्लस 1 रहता है, तो मुझे KCA प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 बनाने के लिए है ना। तो मैंने उससे डिवाइड किया, तो ऊपर नीचे मतलब इससे KCA प्लस 1 से डिवाइड किया, तो ऊपर आया, देखो ऊपर आ गया KCA अपॉन KCA प्लस 1 अपॉन टाउ एस अपॉन KCA प्लस 1, ठीक है, ये आया। अगर मैं इसे लिखूं तो जो टाउ डैश आया है अपना वो कितना हो गया, टाउ अपॉन KCA प्लस 1, और जो स्टडी स्टेट गेन ये होता है, जो स्टडी स्टेट गेन ये कितना है, A' बोलूँ तो KCA
अपॉन 1 प्लस के सी ए, ठीक है, ये आ गया स्टडी स्टेट गेन और ये आ गया। ठीक है, अब अपन देखें कि अगर ये जो, अगर अब देखो ये जो अपना आया, ये आया आउटपुट अपॉन इनपुट, हाँ ये आउटपुट अपॉन इनपुट आया है। ठीक है, अब मैं देखूँ अगर इनपुट में जो डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ मैं, अगर मतलब सेट पॉइंट में जो डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ, अगर वो हो, क्या नाम है, अगर मैं स्टेप इनपुट, अगर स्टेप डिस्टर्बेंस दूँ तो क्या होगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा अपना। ठीक है, वो देखेंगे। तो अब अपन ने देखा, अब अपन क्या देखेंगे कि ये अपना जो ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, अब अपन देखेंगे स्टेप डिस्टर्बेंस अगर अपन दें तो, अगर यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो देखो टी आर डैश है, मान लो अगर यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस है तो 1 हो गया। तो अगर इसका मैं लाप्लास लूँ, मतलब एस में अगर लूँ तो 1 का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s है। और इसका इन जनरल तो अपन को पता ही है, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर ही तो आया है अपना, तो वाई टी तो अपन को पता ही था, तो वो कितना होता था, अगर मैं वैसे लिखूँ तो देखो m इंटू ए 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब कंफ्यूज मत हो ना, ए जो है ये होता है अपना कितना, मतलब कितना डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, देखो यूनिट, हाँ स्टेप, ये है एम्पलीट्यूड अपना, और जो एम है वो रहता था स्टडी स्टेट गेन, स्टडी स्टेट गेन। तो बेसिकली स्टडी स्टेट गेन तो अपना ये है ए डैश है, तो ए डैश लिख दिया, ए 1 है और ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो हो गया ए डैश 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर टी इन्फिनिटी पे देखूँ तो जो y की वैल्यू है वाई टी, वो कितना ए डैश के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब फाइनल ये वैल्यू जितनी अचीव करने वाला है वो है अपनी ए डैश। अब देखो ग्राफ अगर देखें तो देखो ग्राफ अगर तो अपन को पता ही है कि इनपुट अपना ये है, यूनिट दे रहे हैं, मतलब स्टेप डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, और बेसिकली ये जो वैल्यू है ये इसके नियरर जाता जा रहा है। ठीक है, और ये जो ऑफसेट होगा, अब देखो सेट पॉइंट तो अपन को पता ही है ना, सेट पॉइंट अपन को पता है। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट वैल्यू क्या होती है कि अपना जो सेट पॉइंट है और आउटपुट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो टी ए डैश इन्फिनिटी, सर्वो में बता रहा हूँ, माइनस टी डैश इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये सर्वो प्रॉब्लम में देख रहे थे अपन। तो देखो टी डे मतलब बेसिकली तो उससे जो वो लेना चाहिए, अगर वो मतलब पूरा ऑफसेट जितना जाए तो टी ए डैश की तो वैल्यू 1 है ना, मतलब इतना होना चाहिए, टी ए डैश तो 1 होना चाहिए, लेकिन आया मतलब फाइनली वैल्यू कितनी अचीव की उसने, ए डैश ही अचीव की, वाई इन्फिनिटी पे आउटपुट ए डैश आया। पर ये आना कितना चाहिए था, टी आर डैश 1 के बराबर आना चाहिए था। तो बेसिकली ये हो गया 1 माइनस ए डैश, और ऑफसेट 1 माइनस के सी ए अपॉन ए डैश अपन को पता ये था, और फाइनल वैल्यू आई 1/1 प्लस के सी ए। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर पी कंट्रोलर लगा था, कंडीशन क्या थी, पी कंट्रोलर था, वो अपन का मेजरिंग डिवाइस का 1 था, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का 1 था, इनपुट लोड 1/ओमेगा सी था, हीटिंग ट्रांसफ़र फंक्शन, वो हीटिंग टैंक का जो ट्रांसफ़र फंक्शन था वो ए अपॉन ओमेगा टाउ एस प्लस 1 था, जिसमें ए 1/ओमेगा सी के बराबर था। सब के बाद जो अपना ऑफसेट आया, और पी कंट्रोलर याद रखना ऑर्डर चेंज, तुम ये देखो ना कि पी कंट्रोलर में आता है, जैसे पी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है के सी, तो एस नहीं इंक्लूड कर रहा है। अगर तुम देखोगे और टाइप के कंट्रोलर जैसे इंटीग्रल कंट्रोलर, वो क्या होता है के सी अपॉन उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये रहता है पी आई कंट्रोलर का। तो देखो के सी अपॉन ये रहता है, तो देखा जाए के सी कॉमन लूँ तो 1/1 टाउ आई एस, तो इसमें एस इंक्लूड हो रहा है, तो एस भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑर्डर चेंज करेगा। लेकिन याद रखना ये ऑर्डर चेंज नहीं करता। ऑफसेट कितना आया है 1/1 प्लस के सी ए, और ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें अगर हम देखा जाए ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है, ए की वैल्यू अगर मैं ए डैश की एक मिनट वेट अ मिनट। तो अब देखो इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि जो ऊपर ये जो लूप का चल रहा था सर्वो प्रॉब्लम का, तो जो प्रोसेस थी, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का में जो ए था ना, उसका उस पर्टिकुलर प्रोसेस का स्टडी स्टेट गेन था वो ए था। ठीक है, फिर अपन ने पूरे लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, तो उस लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर आया। अब ये याद रखना कि मैं ये जो डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ
ये जो यूनिट डिस्टर्बेंस दिया है ये मैंने ऑफसेट में दिया, ठीक है। मतलब यूनिट डिस्टर्बेंस सर्वो प्रॉब्लम, मतलब उसमें जो सेट पॉइंट लगाया था उसमें यूनिट डिस्टर्बेंस आया है। तो जो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का इन जनरल फॉर्मूला है। उस ए को रिलेट मत करना, इसको मैं ए एम बोल दे रहा हूँ ताकि पता चले एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ए एम जो है वो 1 है, क्योंकि ए एम जो 1 है ताकि पता चल रहा है वो यूनिट स्टेप इनपुट है। तो ए डैश हो गया और स्टडी स्टेट गेन तो ए डैश था। तो अब ये आ गया ऑफसेट ए, याद रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो ए है, ए मतलब जो प्रोसेस था, प्रोसेस कौन सा, जब प्रोसेस था उसका जो फर्स्ट ऑर्डर था हीटिंग टैंक 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस टाउ एस था, उसको 1 ले रहा हूँ। अब देखो ऑफसेट कितना है, 1 अपॉन के सी है। तो अगर के सी की वैल्यू 1 हुई तो ऑफसेट कितना हो जाएगा 0.5। के सी की वैल्यू 2 हुई तो 1/3 हो जाएगा। के सी बढ़ाते रहेंगे तो ये वो कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। अब इसका देखो के सी मतलब क्या है, ये याद रखना, के सी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑफसेट अपना कम होता जा रहा है, ठीक है। ऑफसेट कम होता जा रहा है, पर ऑफसेट कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑफसेट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के सी। पर दिक्कत ये है के सी का भी तो कोई अपर कैप होगा, ऐसा तो ना अनलिमिटेड तक अपन इंक्रीज़ कर देंगे। तो के सी के पास उसका अपर कैप भी है, लेकिन हम जो क्या नाम है ये डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऑफसेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के सी, ठीक है। पर के सी पर अपर कैप है तो के सी को बढ़ा के अपन कम कर सकते हैं। अब ये हो गया अपना क्या, सर्वो प्रॉब्लम। अब अपन आते हैं रेगुलेटर प्रॉब्लम पे। ठीक है, रेगुलेटर प्रॉब्लम पे, अब रेगुलेटर प्रॉब्लम वही है। अब देखो रेगुलेटर में ये अपना वो हो गया, क्या नाम है, ये अपना लोड हो गया। तो बेसिकली ये अपना यहाँ इनपुट आ रहा है और बेसिकली यहाँ आउटपुट है। तो न्यूमरेटर में सारे ट्रांसफ़र फंक्शन जितने भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे बीच में आ रहे हैं अपॉन 1 प्लस सारे, ठीक है। तो इसे मैंने टी डैश बोला है और ये टी आर डैश बोला था और इसको टी आई डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो टी डैश अपना, तो देखो टी डैश अपना वो था टी डैश अपॉन टी आई डैश। तो ये जो आया देखो ए इन्वर्स ऊपर था और ए अपॉन 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, और नीचे तो सारे आ जाएंगे। देखो 1 एक का के सी था, एक 2 का 1 था फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का, और मेजरिंग डिवाइस का 1 था, और ए अपॉन टाउ एस प्लस 1 वो उसका आ गया। तो बेसिकली जो अपना ये आया है, क्या नाम है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अगर देखो मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ तो, लेकिन ये आराम से देखो ए इन्वर्स ए से कट जाएगा। फिर जो पूरा फाइनल वैल्यू आएगी ना स्टेडी स्टेट गेन की, चलो सॉल्व कर देता हूँ। ये 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 हो गया, ये हो गया टाउ एस प्लस 1 प्लस के सी ए टाउ एस प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें देखो ऐसा जा रहा था, ये अपना इनपुट आ रहा था, ये इनपुट आ रहा है, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन ए इन्वर्स था, लोड इनपुट लोड था, ठीक है, ए इन्वर्स था। फिर इसके बाद ये यहाँ जाके प्रोसेस में जा रहा था। तो बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए इन्वर्स इंटू ए अपॉन टाउ एस प्लस 1। तो और ये हो गया, अगर मैं इसका वो देखूँ तो ये हो जाएगा, देखो 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1 प्लस के सी ए, फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस के सी ए और टाउ एस अपॉन के सी ए प्लस 1 प्लस 1। तो जो अपना नया टाउ हो गया, जो स्टेडी स्टेट गेन हो गया, वो देखो उस केस में क्या था, उस केस में भी उस केस में जो वो आया था स्टेडी स्टेट गेन कितना आया था, के सी ए अपॉन 1 प्लस के सी ए, और इस केस में स्टेडी स्टेट गेन कितना आया है 1 अपॉन के सी ए प्लस 1। तो स्टेडी स्टेट गेन हो गया एस जी, स्टेडी स्टेट गेन एस एस जी। और जो अपना वो है, क्या नाम है, टाउ जो है, टाउ कितना है, टाउ अपॉन के सी ए प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब वही चीज़ है कि अपन देखेंगे क्या नाम है, अब अपन ने वही दिया, स्टेप रिस्पॉन्स दिया, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिया। तो क्या नाम है, तो जो अपना टी आई था, टी आई एस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस,
अब वही चीज़ अगर हम वैसे देखें तो जो अपना आउटपुट रहेगा, आउटपुट ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही तो बना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का अपना आउटपुट क्या रहेगा, देखो m इंटू एम्पलीट्यूड 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। m क्या है अपना स्टेडी स्टेट गेन, इस केस में क्या है 1 अपॉन, मतलब इसको बोल दिया स्टेडी स्टेट गेन को मैंने ए डैश ही बोल दिया, तो हो जाएगा ए डैश, एम्पलीट्यूड 1 है और मतलब फाइनल जो आएगा t की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वो आएगी ए डैश के बराबर। लेकिन अब अपन को निकालना है, और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है अब ये स्टेप रहता है। तो अगर बेसिकली मैं देखूं कि वो क्या होता है इन दोनों के बीच का, मतलब देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, ऑफसेट बोलते हैं। तो ऑफसेट का जो फॉर्मूला है ना वो रहता है टी आर इन्फिनिटी प्लस टी डैश इन्फिनिटी। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि सर्वो प्रॉब्लम में तो समझ में आता है, इधर अपन स्टेप इधर इसमें चेंज कर रहे थे तो बेसिकली कितना इसमें चेंज किया माइनस ये जो अपना प्रोसेस में कब प्रोसेस कितना फाइनल अचीव करेगा, कितना डेविएशन कितना चेंज आएगा। पर इसमें ये याद रखना, इसमें भी ऑफसेट का फॉर्मूला फिक्स है, सेट पॉइंट कितना अचीव होना चाहिए माइनस प्रोसेस का। पर ये याद रखना कि ऑफसेट अगर निकालने हैं और ये रेगुलेटर प्रॉब्लम है तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा ना, ये तो जीरो हो जाएगा माइनस इधर प्रोसेस में। और ये क्या था ए डैश के बराबर टी इन्फिनिटी पे 0 माइनस ए डैश, और 0 माइनस ये क्या था 1 अपॉन 1 प्लस के सी है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ऑफसेट है, हाँ ऑफसेट अपना जो आया है वो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन के सी ए। ठीक है, तो अपना बेसिकली ये जो चीज़ है नेगेटिव आई है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो अपन ने इतना यूनिट का दिया और वो जाके ये देखो ये ऑफसेट उधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, कितना 1 अपॉन 1 प्लस के सी है, और देखा जाए तो उधर भी 1 अपॉन 1 प्लस के सी ही था, नीचे था वो नीचे था ये ऊपर है। तो अगर पता चले देखो अगर ग्राफ ऐसा हो ये के सी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ऑफसेट कम होता जा रहा है, ये ऑफसेट ये ऑफसेट ये ऑफसेट ठीक कम होता जा रहा है, तो ये सर्वो का प्रॉब्लम है, हमें पता चलना चाहिए कि उसके नीचे है। ठीक है सर्वो, और ये रेगुलेटर प्रॉब्लम है। ठीक है, रेगुलेटर हो गया और सर्वो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे यही चीज़ इंटीग्रल पीआई कंट्रोलर के लिए, पी कंट्रोलर के लिए देखी। अब सेम चीज़ बिल्कुल ऑन द सेम लाइन अपन देखेंगे अब पीआई कंट्रोलर के लिए। फिर उसमें देखिए उसमें तो ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है, उसमें याद रखना इसमें तो केस ही था तो कोई एस का टर्म नहीं आया, इस बार पीआई आएगा तो उसका टर्म भी लेके आएगा, तो तब अभी अपन देखते हैं मानता। तो अब क्या है, अब अपन ने देखा था कि अपन रेगुलेटर प्रॉब्लम देखेंगे। रेगुलेटर प्रॉब्लम मतलब अपन ने देखी सर्वो, वो देखी पीआई कंट्रोलर के लिए। अब अपन देखेंगे पीआई कंट्रोल, ठीक, अब अपन देखेंगे पीआई कंट्रोलर जब आएगा, पीआई कंट्रोलर उधर ट्रांसफ़र फंक्शन उसका अलग है, तो अपन देखते हैं पीआई कंट्रोलर का क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो पीआई कंट्रोलर है तो ठीक है, पीआई कंट्रोलर है, हाँ। अब देखो रेगुलेटर प्रॉब्लम क्या आएगा, टी एस अपॉन टी आई एस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि अब वही चीज़ बार बार अपन बनाते हैं, मतलब देखते हैं बना के कि यहाँ से देखो कंपेरेटर था, यहाँ से जीसी कंट्रोलर, फिर G1 फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ये, फिर यहाँ से ए इन्वर्स था इसका ये, और ये था ए टाउ एस प्लस 1, ये बाहर गया टी डैश, ये एच आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो अपन का रेगुलेटर प्रॉब्लम में देखेगी थी, अगर यहाँ पे तो देखो रेगुलेटर प्रॉब्लम में क्या था, रेगुलेटर प्रॉब्लम में तो सिर्फ G2 आएगा यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में ए अपॉन टाउ एस प्लस 1, देखो कैसे इन दोनों ए इन्वर्स ए अपॉन टाउ एस प्लस 1, इन दोनों के बीच में 1 अपॉन सारे का मल्टीप्लाई, 1 अपॉन इधर क्या है के सी, जी सी अपन ने वही वो माना हुआ है, ऊपर का सेम है, के सी G1 1 माना हुआ है। अब इधर क्या था कि जी सी उधर के सी माना था, इधर अपना पी आई कंट्रोल है तो के सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई एस, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये होता है पी आई कंट्रोलर का। तो ये हो गया, ठीक है।
और ये उसका 1 है, एच का तो वैल्यू 1 है, और जो अपना इसका वैल्यू हो गया ए अपॉन टाउ एस प्लस 1, ठीक है, ए अपॉन टाउ एस प्लस 1। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर से वो करें तो देखो ए इन्वर्स से ए कट गया, तो ये हो गया ए अपॉन टाउ एस प्लस 1, तो टाउ एस प्लस 1 कॉमन लिया, प्लस के सी टाउ आई एस प्लस 1 और इंटू ए, और ये वो के सी हुआ टाउ आई प्लस 1 ए टाउ आई प्लस 1 और अपॉन टाउ आई एस प्लस 1, ये कट गया इससे, ठीक है, तो ये इससे कट गया है ना, और ऊपर चला गया टाउ आई एस चला गया, तो बेसिकली बना टाउ आई एस अपॉन टाउ आई, ठीक है, और एक मिनट है ना, 1 अपॉन टाउ एस इधर ये हो गया, हाँ ठीक, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टाउ आई एस था ना, ये ऊपर भेजा था अपन ने, इसको सॉल्व करना वही इजी सी मैथ्स है, और ये हो गया टाउ आई एस, कुछ नहीं किया, बस जस्ट दोनों का एलसीएम लिया है, टाउ आई एस से टाउ आई एस काट दिया, नोमेटर में ये चला गया, तो फाइनली जो बनेगी ना, ये बनेगी टाउ आई एस ऊपर टी टाउ आई एस स्क्वायर प्लस के सी ए टाउ आई प्लस टाउ 1 एस प्लस के सी है। तो ये हम को दिख रही है सेकंड ऑर्डर है, जबकि अपनी प्रोसेस क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर। तो अपन ये पीआई कंट्रोलर ने क्या किया, पीआई कंट्रोलर ने उसे फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, याद है अपन यही तो पढ़ रहे थे कि पीआई कंट्रोलर अपन को ऑफसेट कम देता, पर ऑसिलेशन इसीलिए इंक्लूड हो गए थे क्योंकि सेकंड ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो अपन देखें तो ठीक है, तो अपन इन जनरल अपन को पता है सेकंड ऑर्डर का 1 अपॉन जनरल क्या रहता है, जनरल सेकंड ऑर्डर का रहता है, जनरल सेकंड ऑर्डर का वो क्या रहता था, 1 अपॉन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 ईटा टाउ एस प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी मैं जनरल में, मतलब अगर ऊपर जो होगा स्टेडी स्टेट गेन होगा, अगर वैसे बोलूँ तो के पी अपॉन यही सेम चीज़। अब ये है देखो, अब इसकी जगह क्या है, कांस्टेंट 1 होता है, तो मुझे सेकंड उसको कन्वर्ट करना, तो कांस्टेंट को 1 करना पड़ेगा, तो मैं के सी ए से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो टाउ आई एस अपॉन के सी ए, तो टी टाउ आई अपॉन के सी ए एस स्क्वायर प्लस के सी ए टाउ आई प्लस टाउ आई अपॉन के सी, बस उसको 1 करने के लिए इंटू एस प्लस 1, तो ये आ गया अपना। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ इन जनरल वाली इक्वेशन से, तो 2 ईटा टाउ जो है, 2 ईटा टाउ है वो कितना आ जाएगा, इसके बराबर टाउ आई प्लस टाउ आई अपॉन के सी ए, ये जो है यही तो है 2 ईटा टाउ, 2 ईटा टाउ के बराबर है। इसको ये रखा, इसको अलग अलग कर लिया के सी ए को, के सी ए पहले टर्म से तो कैंसिल हो गया, दूसरे टर्म में टाउ आई अपॉन के सी ए आ गया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो क्या नाम है, ये चीज़ हो गई, और टाउ डैश स्क्वायर अपना क्या हुआ, टाउ आई अपॉन के सी ए, तो टाउ डैश हो गया अंडर रूट ऑफ टाउ आई अपॉन के सी ए, ठीक है, ये आ गया अपना अंडर रूट में टाउ डैश, और 2 ईटा, तो अब टाउ डैश ये आ गया, ठीक है, तो 2 ईटा टाउ ये आया, 2 ईटा टाउ डैश, अगर हम टाउ डैश बोल रहे हैं उसको, तो ये हो गया 2 ईटा टाउ डैश, और टाउ डैश ये आ गया। और अगर इसको इधर पुट करें, टाउ डैश को इधर पुट करें और पूरा अपना ईटा निकाल लें, ईटा क्या आ जाएगा, देखो 2 ईटा आ जाएगा अपना, हाँ ईटा अपना डैम्पिंग कोफिशिएंट था, ठीक है, ये हो गया के सी ए टाउ आई टाउ अपॉन 1 प्लस के सी। देखो मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर ये बेसिक ही कैलकुलेशन है कि ये है, ये 2 ईटा टाउ के बराबर हो गया। अब यहाँ से एक टाउ निकाल लिए, उस टाउ को पुट कर दिया, मैं बस ईटा पे फोकस कर रहा हूँ, ईटा को निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ईटा मेरा ये आ गया 2 ईटा, ठीक है। और अगर ईटा 1 से कम होता है तो अपन को पता क्या होता है, अंडर डैम्ड, फॉर 1 क्रिटिकली डैम्ड, और 1 से ज़्यादा ओवर डैम्ड, ठीक है। ये हो गया। तो जो इसका वो आएगा, अभी अपना सेकंड ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर का तो अपन को पता ही है ना, वो क्या रहता है, रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो तो हमको पता था,
कि सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स क्या रहता है। और अपन ने ये कब बात की है, जब अपन मान लो रेगुलेटर प्रॉब्लम में पीआई कंट्रोलर, रेगुलेटर प्रॉब्लम प्लस पीआई कंट्रोलर प्लस अपन ने क्या किया, टाउ वो दिया है, यूनिट स्टेप इनपुट दिया है। तो बेसिकली टी डैश ये आ जाएगा ए 1/टाउ 1/√, और ईटा ये ऊपर वाली इक्वेशन से निकालोगे तुम, तभी ये सही जाएगा, ठीक है। साइन 1/1 माइनस ईटा स्क्वायर और t/टाउ, देखना ये A1 क्या है यार, ठीक है। और जो A1, ठीक है, 1 मिनट, अब देखो अपन का ये जो बन गई थी, ये जो अपनी इक्वेशन बन गई थी, ये पीआई कंट्रोलर में, मतलब रेगुलेटर प्रॉब्लम पीआई कंट्रोलर लिया हुआ था, यूनिट स्टेप इनपुट लिया हुआ था, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यूनिट स्टेप इनपुट लिया हुआ था। अब क्या है कि अब ये देखो, अगर मैं देखूँ, अगर टाउ को मैं अगर से A1 बोलूँ, मतलब ए बोल दूँ, ठीक है, A1। अब मान लो टाउ 1 हो गया, A1 हो गया, और जो टाउ आई है, अगर मैं इन तीनों को कांस्टेंट कर दूँ, इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया, सॉरी, टाउ आई, हाँ टाउ अलग है, टाउ आई अलग है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। टाउ आई पीआई कंट्रोलर का है, टाउ आई कहाँ आ रहा है, एक मिनट, टाउ आई t/टाउ, यहाँ टाउ आई होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन में। देखो ये अपना टाउ डैश है, ये अपना टाउ डैश है, टाउ डैश ऊपर अपन ने निकाला था ना कि ये वाला आया था, तो इसके अंदर देखो टाउ अलग है, टाउ आई अलग है टाउ डैश के अंदर। तो ये याद रखना कि अपन ने मान लो देखो टाउ 1 लिया, टाउ A1 ले लिया, और टाउ आई 0.25 ले लिया, और केसी अपन अब वेरी करेंगे। तो याद रखना केसी जितना बढ़ाते जाते हैं ना, कि अब जैसे ग्राफ से समझाता हूँ कि ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया। बस ये याद रखना कि केसी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, केसी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाता है, वैसे वैसे सिस्टम लेस ऑसिलेटरी होता जाता है, लेस ऑसिलेटरी होता जाता है। अब याद रखना यहाँ 2 पैरामीटर है, एक तो केसी और एक टाउ आई है। तो इस केस में अपन ने सबको पैरामीटर को फिक्स कर दिया, केसी को वेरी कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे कि केसी को फिक्स रख के वो चेंज करेंगे टाउ, पर इसमें उल्टा होता है, मतलब अगर टाउ को, ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, अगर अपना टाउ अगर कम है, अगर टाउ कम है तो ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे। वहाँ देखो केसी ज़्यादा है, तो केसी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ऑसिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें भी केसी बढ़ रहा है तो ऑसिलेशन कम हो रहा है, सॉरी केसी बढ़ रहा है, उसमें इसमें क्या था, केसी अगर इंक्रीज़ हो रहा है, केसी इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑसिलेशन कम होते जा रहे हैं, और इसमें क्या टाउ आई कम हो रहा है तो ऑसिलेटिंग नेचर बढ़ता जा रहा है। भले ही ये हो सकता है जो ओवरशूट है, ओवरशूट कम हो गया है टाउ आई के बनने से, पर जो ऑसिलेटिंग नेचर है वो बढ़ता ही जाएगा, है ना। ऑसिलेटिंग नेचर, ओवरशूट कम हो जाएगा, ऑसिलेटिंग में भी इंक्रीज़ हो जाएगा टाउ आई को कम करने से, ठीक है। तो वी अब दिक्कत अब देखो है क्या कि अपन को एक वैल्यू एडजस्ट करनी है, किसकी, केसी और टाउ की, क्योंकि केसी को अपन बढ़ा रहे हैं तो ये लेस ऑसिलेटिंग होता जा रहा है। और ये याद रखना कि केसी और टाउ आई में एक तो यहाँ पे क्या है कि केसी को अपन बढ़ा रहे थे तो ऑसिलेशन कम हो रहे थे, ठीक है। टाउ आई को घटाएंगे तो ऑसिलेशन बढ़ेंगे, और टाउ आई को जैसे ही अपन इंक्रीज़ करेंगे तो ऑसिलेशन डिक्रीज़ करते हैं। तो ठीक है, अपन को क्या नाम है कि जो क्या नाम है, तो बीच में अपन को एडजस्ट करना पड़ता है कि अपन को मैक्सिमम मतलब वो मिले कि ऑसिलेशन मिनिमम ही रहे, ठीक है। क्योंकि फिर ऑसिलेशन जितने ज़्यादा लेंगे टाइम, उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, जितना ज़्यादा ऑसिलेशन होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अल्टीमेट वैल्यू ऑसिलेशन कम होंगे, टाउ आई को बढ़ाने से भी ऑसिलेशन कम होंगे, हाँ ठीक है, ये हो गया। और ये याद रखना कि टाउ आई इज़ ऑलवेज फ्रैक्शनल, टाउ आई हमेशा फ्रैक्शनल होता है,
टाउ हमेशा फ्रैक्शनल होता है, मीन्स लेस देन 1 होता है, और 1/टाउ आई गेटर, ठीक है। और जो इस केस में जो अपना ऑफसेट रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी रहता है, ठीक है। मतलब केसी जितना ज़्यादा होगा उतना, ये तो पिछले में भी था ना, केसी जितना ज़्यादा हो रहा था ऑफसेट उतना ज़्यादा कम हो रहा था, पर केसी की एक अपर कैप होती है, उससे ज़्यादा अपन नहीं ले जा सकते, ठीक है। नहीं बढ़ा तो इस लेक्चर में अपन ने मतलब इसमें इतना ही देखा, और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है, फिर उसके बाद अपन स्टेबिलिटी चालू कर देंगे। पोस्ट करके इसी के अंदर करवा दें और स्टेबिलिटी में एनालिसिस हम करते हैं। ये ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारा जितना ज़्यादा केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा थी अपनी, तो उतना ज़्यादा ऑसिलेशन था अपना, ठीक है। केसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे तो केसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे तो ऑसिलेशन डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। केसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे तो ऑसिलेशन डिक्रीज़ कर रहा था। अब याद रखना जो ऑसिलेशन जो अपने होते हैं वो बेसिकली ईटा की वैल्यू कम पे होते हैं, ठीक है। 1 क्रिटिकली डैम्प होता है और 1 से कम अंडर डैम्प्ड होता है, और ओवर डैम्प में कम ऑसिलेशन रहता है अपने। तो बेसिकली अगर ऑसिलेशन कम हो रहे हैं तो ओवर डैम्प की तरफ जा रहा है, मींस बेसिकली इसमें मतलब जो ओवर डैम्प्ड होता है उसमें तो ऑसिलेशन होते ही नहीं, लेकिन हम देखा जाए तो अगर राइट हैंड साइड पे ईटा इंक्रीज़ कर रहा है तो अपने ऑसिलेशन कम हो रहे हैं, तो अगर केसी बढ़ा रहे हैं ऑसिलेशन कम हो रहा है तो बेसिकली ईटा अपना इंक्रीज़ कर रहा है। केसी बढ़ा रहे हैं ऑसिलेशन कम हो रहा है तो ईटा इंक्रीज़ कर रहा है। टाउ आई का भी पता है, टाउ आई को इंक्रीज़ करेंगे अपन तो ऑसिलेशन कम होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑसिलेशन के, तो इसमें भी ईटा इंक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। तो ये, और हमें पता है ऑफसेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी होता है, वो अपन ने उसमें भी देखा, पी कंट्रोलर में भी देखा, ठीक है। और पी कंट्रोलर में याद रखना, पी कंट्रोलर में बेसिकली एक ही पैरामीटर था, पी कंट्रोलर में एक ही पैरामीटर था केसी, और पी आई कंट्रोलर में पी आई कंट्रोलर में 2 पैरामीटर है, केसी एंड टाउ आई, ठीक है। और अब देखो, और अपन को मतलब ये तो होमवर्क दिया था मैम ने, ये देखो पीआईडी कंट्रोलर रहता है तो उसमें 2-3 चीज़ें आएंगी, टाउ डी और टाउ आई और केसी, 3 पैरामीटर आएंगे। और अगर पीडी कंट्रोलर देखोगे, टाउ डी, टाउ आई और केसी, और अगर पीडी कंट्रोलर देखोगे तो केसी और टाउ डी आएगा। तो याद रखना कि ये अपन खुद से कर सकते हैं जैसे अपन ने ऊपर वाले किए हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि इसकी क्या एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज है कि कोई ऑफसेट नहीं देता, नो ऑफसेट देता है पीआईडी कंट्रोलर, पीडी नहीं पीआईडी, कोई ऑफसेट नहीं देता, साथ में लेस ऑसिलेटरी भी होता है, क्योंकि दोनों का एक्शन लगता है, डी का भी और इंटीग्रल एक्शन भी, ठीक है। अब अपन क्या नाम है, अब केसी को इंक्रीज़ करने से मतलब नुकसान क्या है, स्टेबिलिटी बताए, मतलब बेसिकली केसी की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा सिस्टम को केसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर, ये सब वगैरह देखेंगे, वो सब स्टेबिलिटी में आएगा। और फिर अपना राउट टेस्ट आएगा, फिर अपना बोर्डे डायग्राम, और देन ख़त्म सिलेबस। तो अभी आज इतना देखा, तो आज ये वाला लेक्चर था, एक अपने 11वां रिकॉर्ड किया, और ये 12वां लेक्चर है 18 अप्रैल का, ठीक है। तो 18 अप्रैल का 12वां लेक्चर है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे।